नमस्कार दोस्तों। एक गरीब नौकर ने एक घमंडी मालिक को ऐसा सबक सिखाया कि पूरा गांव देखता रह गया। स्वागत है आपका हमारे चैनल कथा कहानी 13 में। आज की कहानी है एक ऐसे लालची और निर्दयी मालिक की जो गरीब नौकरों से दिन रात काम करवाता था, लेकिन बदले में देता था सिर्फ अपमान, भूख और तकलीफ़। लेकिन कहते हैं ना, जब अत्याचार अपनी हद पार कर जाए तो उसे सबक सिखाने कोई ना कोई ज़रूर आता है। तो तैयार हो जाइए एक मज़ेदार, सीख देने वाली और हंसी से भरपूर कहानी सुनने के लिए। कहानी का नाम है चालाक नौकर और घमंडी मालिक। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धनराज नाम का बहुत अमीर लेकिन बेहद कंजूस आदमी रहता था। उसके पास बड़ा घर, खेत, बगीचा और ढेर सारी दौलत थी। लेकिन दिल इतना छोटा था कि किसी गरीब पर दया तक नहीं करता था। उसकी आदत थी गरीब लोगों को नौकरी पर रखना और फिर उनसे जानवरों की तरह काम करवाना। गांव में हर कोई उससे डरता था। एक दिन वह गांव की चौपाल में जोर जोर से चिल्ला रहा था, नौकर रख लो, नौकर रख लो, घर का सारा काम करना होगा। तभी वहाँ से एक गरीब युवक गुजरा। उसका नाम मोहन था। कई दिनों से भूखा था और काम की तलाश में भटक रहा था। मोहन ने डरते डरते पूछा, मालिक, काम क्या करना होगा? धनराज मुस्कुराया, बस थोड़ा बहुत काम, झाड़ू, पोछा, कपड़े, बर्तन, खेत, बगीचा सब करना होगा। मोहन ने सोचा, कम से कम खाना तो मिलेगा। लेकिन तभी मालिक बोला, मेरी 3 शर्तें हैं। पहली, अगर काम छोड़कर भागे तो पगार नहीं मिलेगी। दूसरी, नौकरी छोड़ोगे तो आधा सिर और आधी मूंछ मुंडवानी होगी। तीसरी, खाना सिर्फ एक बार मिलेगा, वो भी पेड़ के पत्ते पर। मोहन घबरा गया, लेकिन मजबूरी इंसान से सब करवाती है। उसने धीरे से कहा, मंजूर है मालिक। पहले ही दिन मोहन से सुबह से रात तक काम करवाया गया। कभी कपड़े धुलवाए जाते, कभी लकड़ियां कटवाई जाती, कभी खेत साफ करवाए जाते। बेचारा भूख और थकान से कांप रहा था। रात को मालिक एक छोटा सा पत्ता लाया जिसमें थोड़ा सा सूखा खाना रखा था। मोहन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने चुपचाप खाना खा लिया। दिन बीतते गए और मालिक का अत्याचार बढ़ता गया। वह हर वक्त चिल्लाता, आलसी कहीं का, इतना छोटा काम भी नहीं होता तुझसे, खाना खाने में सबसे आगे। एक दिन कमजोरी के कारण मोहन बेहोश होकर गिर पड़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, अब मुझसे काम नहीं होगा, मुझे जाने दीजिए। धनराज हंस पड़ा, ठीक है, लेकिन पहले आधा सिर और आधी मूंछ मुंडवानी होगी। बेचारा मोहन अपमान सहकर गांव छोड़ गया। गांव वाले उसे देखकर हंसते थे। मोहन की आंखें शर्म से झुक जाती। मोहन का बड़ा भाई रतन बहुत समझदार और तेज दिमाग वाला था। जब उसने अपने भाई की हालत देखी तो उसका खून खौल उठा। उसने कहा, अब उस घमंडी मालिक को सबक मिलेगा। अगले ही दिन रतन धनराज के घर पहुंचा। मालिक, नौकर चाहिए क्या? धनराज खुश हो गया, हाँ चाहिए, लेकिन मेरी शर्तें सुन ले। रतन मुस्कुराया, मालिक, आपकी शर्तें मंजूर है, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं। धनराज चौंक गया, अगर आप मुझे नौकरी से निकालोगे तो आपको अपना सिर और मूंछ मुंडवानी होगी और 3 महीने की पगार भी देनी होगी। धनराज मन ही मन हंसा, ये भी ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। उसने तुरंत हाँ कर दी। अगले दिन मालिक बोला, जाओ
बगीचे की पूरी सफाई करो। रतन ने पूरे बगीचे के पौधे उखाड़ दिए। मालिक चीख पड़ा, अरे मूर्ख, ये क्या किया? रतन मासूम बनकर बोला, मालिक आपने कहा था पूरा बगीचा साफ करो। धनराज गुस्से से कांपने लगा। फिर बोला, जा तालाब में कपड़े धोकर ला। रतन कपड़े तालाब में फेंक आया। मालिक सारे कपड़े पानी के साथ बह गए। धनराज का सिर घूम गया, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि अगर नौकरी से निकालता तो खुद का सिर मुंडवाना पड़ता। एक दिन मालिक ने कहा, मेरे लिए मसाले वाली चाय बना। रतन रसोई में गया और गरम मसाला, लाल मिर्च, काली मिर्च सब चाय में डाल दी। जैसे ही मालिक ने चाय पी, उसका मुंह जलने लगा। रतन बोला, मालिक आपने मसाला चाय मांगी थी। गांव वाले यह सब देखकर हंसी नहीं रोक पाते थे। धीरे धीरे पूरे गांव में चर्चा फैल गई। अब रतन जानबूझकर हर काम उल्टा करता। एक दिन मालिक बोला, पानी गर्म कर दे। रतन ने पानी इतना उबाला कि भाप पूरे कमरे में भर गई। धनराज चिल्लाया, अरे मार डालेगा क्या? रतन बोला, मालिक आपने गर्म करने को कहा था। अब धनराज पूरी तरह परेशान हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि उसने गरीब लोगों के साथ बहुत गलत किया है। आखिर एक दिन वह हाथ जोड़कर बोला, बस कर रतन, मुझे माफ़ कर दे। मैंने गरीबों पर बहुत अत्याचार किया। आज समझ आया कि इंसानियत पैसे से बड़ी होती है। रतन ने कहा, मालिक गरीब इंसान मजबूर जरूर होता है, लेकिन उसका दिल मत दुखाइए। जिस दिन उसका धैर्य टूट जाता है, उसी दिन घमंड भी टूट जाता है। धनराज की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने गांव के सभी गरीब लोगों से माफ़ी मांगी। अब वह सबके साथ प्यार से पेश आने लगा और फिर कभी किसी गरीब का अपमान नहीं किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? गरीब और मजबूर इंसान का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। घमंड और लालच इंसान को अंदर से अंधा बना देते हैं, और जो दूसरों को दुख देता है उसे एक दिन उसका फल जरूर मिलता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल कथा कहानी 13 को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नई और शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।